हरे कृष्ण। श्रीमद् भागवत गीता अध्याय 2 श्लोक नंबर 63। क्रोधात् भवति सम्मोहः, सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः, स्मृतिभ्रंशात् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। क्रोधात् क्रोध से भवति होता है सम्मोह पूर्ण मोह, सम्मोहात् मोह से स्मृति स्मरण शक्ति का, विभ्रमः मोह, स्मृति भ्रंशात् स्मृति के मोह से, बुद्धिनाशः बुद्धि का विनाश, बुद्धिनाशात् तथा बुद्धिनाश से प्रणश्यति अधपतन होता है। अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। अनुवाद। क्रोध से पूर्ण मोह उत्पन्न होता है और मोह से स्मरण शक्ति का विभ्रम हो जाता है। जब स्मरण शक्ति भ्रमित हो जाती है तो बुद्धि नष्ट हो जाती है और बुद्धि नष्ट होने पर मनुष्य भवकूप में पुनः गिर जाता है। तो हम देखते हैं कि 63 श्लोक से पहले जो 62 श्लोक है उसमें बताते हैं कि किस प्रकार इंद्रिय विषयों का चिंतन करने से व्यक्ति के हृदय में भौतिक आसक्ति पैदा होती है, आसक्ति से कामनाएं उत्पन्न होती है, कामना से क्रोध। अब जब क्रोध उत्पन्न हो जाता है, ऐसे बहुत लोग कहते हैं ना, हमारे जैसे आसपास में जो भी व्यक्ति है तो अक्सर आपने सुना होगा, ऐसे बोलते हैं कोई बात नहीं, गुस्सा से प्यार बढ़ता है और एक्चुअली उसमें प्यार वर्ड यूज़ किया जाता है। भगवत गीता 63 श्लोक में क्या कह रहे हैं कृष्णा? क्रोध से पूर्ण मोह उत्पन्न होता है। तो बात सही है, मोह उत्पन्न होता है और मोह के कारण स्मरण शक्ति विभ्रम हो जाता है। जब मोह कृष्ण के लिए हो, जैसे यशोदा माता का मोह कृष्ण के लिए था कि मेरा बेटा है, लल्ला है। वृंदावन वासी भी कृष्ण को लल्ला लल्ला समझते हैं और राधा रानी को लल्ली, तो नेचुरल है। तो जब कृष्ण के लिए मोह है, जैसे वृंदावन वासी जो थे, तो जैसे कृष्ण प्रकट अवस्था में थे तो अपने पुत्र से भी ज़्यादा सारे गोपिकाएं जो यशोदा माता के एज की गोपिकाएं थी, वो कृष्ण से ज़्यादा प्रेम करती थी। तो वो मोह अच्छा है, उस मोह से तो भवबंधन टूट जाएगा, हम भवसागर तर जाएंगे। लेकिन अगर हम भौतिक विषय का चिंतन करते हैं, उससे आसक्ति पैदा होती है, आसक्ति से काम पैदा होता है, काम से क्रोध पैदा होता है और क्रोध से जब पूर्ण मोह उत्पन्न हो जाता है तो क्या होता है? स्मरण शक्ति विभ्रम हो जाता है। इसलिए कलयुग के लोगों का स्मरण शक्ति भ्रमित है। और जब हमारा स्मरण शक्ति भ्रमित हो जाती है, सबसे इम्पॉर्टेंट तो है स्मरण शक्ति भ्रमित होने का, हम भूल गए हैं कि हम भगवान का अंश हैं, हम भूल गए हैं कि हम आत्मा हैं, जीवात्मा हैं, हम ये शरीर नहीं है। शरीर भले ही कितना सुंदर हो पर हम आत्मा हैं, कृष्ण का अंश है। तो हम ये बात को भूल गए हैं, तो ये स्मरण शक्ति भ्रमित हो गया है। तो इसीलिए जो भगवान के शुद्ध भक्त आते हैं पृथ्वीलोक में, वो हमें ये स्मरण शक्ति वापस दिलाने के लिए आते हैं। जैसे कोई बच्चा है, वो माता पिता को भूल गया है, उसका स्मरण शक्ति चला गया है और वो घर छोड़कर चला गया, तो माता पिता क्या चाहेंगे? किसी तरह इसकी स्मरण शक्ति वापस आए, वो घर वापस आ जाए। तो जो भी भाई इसमें मदद करेंगे तो माता पिता को बहुत पसंद आएगा कि हाँ, ये देखो भाई कितना अच्छा भाई है, उसकी स्मरण शक्ति को वापस लाकर घर वापस ले आया। तो यही काम भक्त करते हैं। जो अज्ञानी व्यक्ति है, जिनका स्मरण शक्ति चली गई है कि वो कृष्ण का अंश है, तो भक्त लोग उनको याद दिलाते हैं, जिससे उनको स्मरण शक्ति कई लोगों को वापस आता है जो पुण्यात्मा है, और फिर वो भी भक्ति में लग जाते हैं और गोलक धाम वापस जाते हैं। तो यहाँ पे स्मरण शक्ति भ्रमित होने पर क्या होता है? बुद्धि नष्ट हो जाती है। बुद्धि नष्ट होने पर क्या होता है? मनुष्य पुनः भवकूप में गिर जाता है। ये भौतिक संसार में ही वो रहता है, फिर वो भगवत धाम कभी भी नहीं जा सकता। श्रील प्रभुपाद ने तात्पर्य में बताया है कि श्रील रूप गोस्वामी ने हमें यह आदेश दिया है। तो एक श्लोक कोट किया है, भक्ति रसामृत सिंधु 1.2.258 श्लोका है ये। प्रापंचिकतया बुद्ध्या
हरिसम्बन्धि वस्तुनः मुमुक्षुभिः परित्यागो वैराग्यम फल्गु कथ्यते। कृष्ण भावनामृत के विकास से मनुष्य जान सकता है कि प्रत्येक वस्तु का उपयोग भगवान की सेवा के लिए किया जा सकता है। देखिए इस श्लोक में वैराग्यम फल्गु कथ्यते, कौन से वैराग्य को फल्गु वैराग्य कहा जाता है इसके बारे में बता रहे हैं। फल्गु एक नदी का नाम है जो भारतवर्ष के गया नामक एक जगह पर स्थित है। उस फल्गु नदी में एक्चुअली पानी बिल्कुल नहीं है, लेकिन जब उसको खुदाई करते थोड़ा सा तो उसमें पानी होता है। तो यानी बाहर से तो ऐसा लग रहा है कि पानी नहीं है, लेकिन अंदर पानी है। तो इसी प्रकार बाहर से किसी ने गेहुआ वस्त्र धारण कर लिया सन्यासी का, लेकिन उनके मन में अभी भी भौतिक इच्छाएं हैं, भौतिक कामनाएं हैं, तो उस वैराग्य को कहा जाता है फल्गु वैराग्य। तो अभी देखिए इसमें फल्गु वैराग्य का एक्सप्लेनेशन श्रील प्रभुपाद ने कहा है कि एक्चुअली क्या है, जो कृष्ण भक्त होते हैं वो जानते हैं कि हर वस्तु को कृष्ण की सेवा में किस प्रकार लगाया जा सकता है। बहुत आपके पास गाड़ियाँ हैं, तो उन गाड़ियों की भी भगवान की सेवा में लगाया जा सकता है, जैसे कि मंदिर जाने में या किसी भक्तों को पिकअप करने में, ड्रॉप करने में, या उन गाड़ियों को वृंदावन या धाम में ले जाने में। तो इस प्रकार किया जा सकता है। तो वो हर वस्तु को कृष्ण की सेवा में उपयोग कर सकता है। एक भक्त वो जानता है। जो कृष्ण भावनामृत के ज्ञान से रहित है वे कृत्रिम ढंग से भौतिक विषयों से बचने का प्रयत्न करते हैं। बहुत सारा कृत्रिम ढंग है, जैसे कि बहुत लोग अपने मन को कंट्रोल करने के लिए मेडिटेशन करते हैं। एक्चुअली मेडिटेशन का मतलब ध्यान होता है, और ध्यान करने का जो विधि है वो सत्ययुग का है, कलयुग का नहीं है। कलयुग का है हरे कृष्ण महामंत्र जप करने का। कृते यद ध्यायतो विष्णु, कृते यद ध्यायतो विष्णु, कृते मतलब सत्ययुग में विष्णु का ध्यान करा जाता है, ये युग धर्म है। त्रेतायाम यजतो मखे, त्रेता युग में यज्ञ किया जाता है। द्वापरे परिचर्यायाम, द्वापर युग में पूजा पाठ किया जाता है। भव्य पूजा होता है, ऐसा छोटी पूजा नहीं जैसे अभी, भव्य पूजा जैसे मंदिर में होता है, बड़े बड़े मंदिर में, तिरुपति बालाजी, जगन्नाथपुरी, इस्कॉन टेम्पल्स। और कली तत् हरि कीर्तन, कली में हरि कीर्तन। तो अभी देखिए हर बीमारी का अलग अलग मेडिसिन है ना, तो ऐसे ही हर युग का अलग अलग युग धर्म है। आपको बीमारी हुई है, आपको पेट दर्द हो रहा है, पर आप मेडिसिन खा रहे हैं मलेरिया का एग्जाम्पल, तो उससे कैसे ठीक होगा? या आपको बीमारी हुई है हार्ट का और आप मेडिसिन खा रहे हैं आँख का कुछ, तो कैसे ठीक होगा? तो आप मेडिटेशन कर रहे हैं, और वो भी मेडिटेशन सत्ययुग में इसलिए है क्योंकि हम देखते हैं 12-12, 18-18 हज़ार साल तक ध्यान करने के बाद भगवान का दर्शन होता है। हमारे कलयुग में तो 100 साल भी लोग नहीं जीते हैं। तो यहाँ पे 15 मिनट मेडिटेशन करने से मन कंट्रोल नहीं हो सकता है। और कृत्रिम उपाय जैसे बहुत लोग मन को कंट्रोल करने के लिए योगा प्राणायाम करते हैं, ये टेम्पोररी बेनिफिट दे सकता है, लेकिन परमानेंट बेनिफिट मिलेगा जब हम मन को कृष्ण में स्थिर करेंगे, अन्य कोई उपाय नहीं है। तो कृत्रिम ढंग से भौतिक विषयों से बचने का प्रयास करते हैं लोग, फलतः वे भवबंधन से मोक्ष की कामना करते हुए भी वैराग्य की चरम अवस्था को प्राप्त नहीं कर पाते। वैराग्य की चरम अवस्था को प्राप्त करने के लिए हमें कृष्ण की ही शरण लेना पड़ेगा उनका, इसलिए वैराग्य को फल्गु वैराग्य या गौण कहलाता है, गौण वैराग्य। इसके विपरीत जो कृष्ण भावना भावित व्यक्ति है वो जानता है कि प्रत्येक वस्तु का उपयोग भगवान की सेवा में किस प्रकार किया जाए, फलतः वो भौतिक चेतना का शिकार नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल उदाहरण देते हैं श्रील प्रभुपाद, जैसे निर्विशेषवादी है, निराकारवादी जो भगवान के निराकार स्वरूप की आराधना करते हैं, तो निराकार सोचते हैं वो भगवान को, तो इसलिए भगवान वो सोचते हैं कि भगवान निराकार है तो भोजन कैसे ग्रहण करेंगे।
तो इसीलिए वो अच्छे खाद्य से बचते हैं, वो खुद भी अच्छा स्वादिष्ट जो खाद्य है जिससे उनके इंद्रिय विचलित हो सकते हैं, जीवा, तो बचते हैं उससे। किंतु भक्त जानता है कि कृष्ण परम भोक्ता है। तो भक्त जो है 3 प्रकार के अध्यात्मवादी है ना। एक अध्यात्मवादी है जो निराकार ब्रह्म, जो कृष्ण के शरीर से निकला हुआ ब्रह्म ज्योति है, उसको आराधना करते हैं। दूसरा उससे उच्च जो अध्यात्मवादी है वो परमात्मा, जो भगवान कृष्ण का ही विस्तार है, तो उनका आराधना करते हैं। और जो भक्त है वो परम भगवान कृष्ण की आराधना करते हैं, जो भगवान रियलाइजेशन कहा गया है, जो पूर्ण है। तो जो निराकारवादी है वो अच्छा भोजन नहीं खाते हैं। जैसे एक बार एक भक्त गए कहीं आश्रम में, कहीं दूर वो ट्रैवल कर रहे थे, तो वहाँ पे उनको खिचड़ी दिया गया जो बिना नमक का था। तो जब पूछा गया तो बोला कि नमक से क्या होगा, जीभा को स्वाद मिलेगा और इससे कंट्रोल नहीं होगा ये, तो हम बिना नमक का, तो बिना नमक का खिचड़ी कोई कितना खा सकता है, तो कंट्रोल हो जाएगा खाने में भी, उदर में भी। लेकिन भक्त जो होते हैं वो भगवान जानते हैं कि भगवान श्री कृष्ण परम भोक्ता है, तो इसलिए भगवान को अच्छा भोजन चढ़ाने के बाद भक्त प्रसाद ग्रहण करते हैं कृष्ण की कृपा समझकर। फिर कृष्ण प्रसाद और कृष्ण में कोई अंतर नहीं है। तो इसीलिए जो ज़बरदस्ती बिना नमक के मान लीजिए खिचड़ी खा रहे हैं, ये कर रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा भी उनका मन अगर चिंतन करेगा इंद्रिय विषयों के बारे में, विचलित हो जाएंगे पद से। लेकिन एक कृष्ण भक्त, क्योंकि अगर उनका मान लीजिए मन में चाउमीन खाने का भी मन हुआ या पिज्ज़ा खाने का भी मन हुआ, तो उन्होंने घर में कृष्ण का नाम लेते हुए बनाया, कृष्ण के लिए बनाया, कृष्ण को अर्पण किया, फिर ग्रहण किया। हालांकि हमारा मन हो तो हम बना के खिलाए, ऐसा नहीं। हमें कृष्ण की प्रसन्नता के लिए, कृष्ण के लिए स्पेशली जो नया नया सब्जियां आती है वेदर के हिसाब से, मौसम के हिसाब से, या नया नया फ्रूट्स आता है। आजकल तो ऐसा हो गया कि भारत के बाहर 12 महीना ही सब फ्रूट्स मिलने लग गया, सब्जी मिलने लग गया। लेकिन जो मौसम का भी होता है ना, कुछ फल, और वो सब स्पेशली कृष्ण के लिए लाकर भोग लगाना चाहिए। ऑब्वियसली कृष्ण के बाद वो प्रसाद हमें मिलना ही है, कृष्ण की कृपा हमें मिलना ही है। तो इस प्रकार भक्त हर वस्तु को कृष्ण को अर्पण करते हैं, और इस प्रकार हर वस्तु प्राणवान हो जाती है और अधःपतन का कोई संकट नहीं रहता। भक्त कृष्ण भावनामृत में रहकर प्रसाद ग्रहण करता है, जबकि अभक्त इसे पदार्थ के रूप में तिरस्कार कर देते हैं। तो वो सोचते हैं कि पदार्थ है, लेकिन भक्त जानते हैं कि कृष्ण प्रसाद और कृष्ण में कोई अंतर नहीं है, तो कृष्ण को अर्पण करके ग्रहण करते हैं। अतः निर्विशेषवादी अपने कृत्रिम त्याग के कारण जीवन को भोग नहीं पाता है, और यही कारण है कि मन के थोड़े से विचलन से वो भवकूप में पुनः आ गिरता है। भले ही वो मुक्ति प्राप्त कर ले, सायुज्य मुक्ति यानी ब्रह्म ज्योति में जाने का जो मुक्ति है वो सायुज्य मुक्ति है। जब तक उनका मन निष्क्रिय है वो, तब तक तो नहीं गिरेंगे। लेकिन जैसे ही उनके मन में थोड़ी सी भी इच्छा पैदा हुई, वो फिर से भौतिक जगत में गिर जाएंगे, और फिर से उनको जन्म लेना होगा, और फिर से वही सब स्ट्रगल। कहा जाता है कि मुक्ति के स्तर पर पहुंच जाने पर भी ऐसा जीव नीचे गिर जाता है, क्योंकि उसे भक्ति का कोई आश्रय नहीं मिलता है। तो इसलिए हम देखते हैं 63 श्लोक का सारांश यह है कि भक्ति का आश्रय ही एकमात्र उपाय है कि हम भवकूप यानी भौतिक जगत में बार बार ना गिरे, जन्म मृत्यु जरा व्याधि के चक्र में बार बार ना पड़े। और इसका ये है कि हमें क्रोध में नियंत्रण लाना होगा, और क्रोध में नियंत्रण लाने के लिए कि क्रोध से मोह उत्पन्न होता है, मोह से स्मृति नष्ट होता है, स्मृति से बुद्धि नष्ट होता है, और बुद्धि नष्ट होने पर वो बुद्धि कृष्ण सेवा में नहीं लगेगा, तो इससे क्या होगा, फिर से हम भौतिक जगत में ही पड़े रहेंगे। तो अच्छा है कि हम इंद्रिय विषयों का जो चिंतन, जो 62 श्लोक में बताया है, इंद्रिय विषयों का चिंतन ना करके कृष्ण भावना भावित हो जाए, जिससे हम पुनः भवकूप में ना गिरें। धन्यवाद। हरे कृष्ण।